तो चलिए आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस प्रकार के एग्जाम में देखने को मिलता है। ये क्लास 10वीं के लिए है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि एक k-2 और 5,3 बिंदुओं के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो k का मान क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये 100% गारंटी दे रहे हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप लोग जो है वीडियो को स्किप मत कीजिए और पूरे क्वेश्चन को समझिए किस प्रकार से बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो है k की जगह पर x भी दे सकता है। तो आप तो कहिएगा कि सर तो आप तो k का मान निकालने के लिए बताया थे, लेकिन एग्ज़ाम में तो x का मान निकालने के लिए दे दिया, तो उसे कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर k की जगह पर x दे दे, y दे दे या कुछ भी दे दे, जिस तरह मैं बताने वाला हूँ उसी मेथड से इस टाइप का क्वेश्चन आप हल कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है आप समझ लीजिए कि यहाँ पे दिया है, यदि कह रहा है कि k-2 और 5,3 जो है ना बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो बिंदु है, एक बिंदु है A और एक बिंदु है आपका B, ठीक है। अब ये जो बिंदु आपका दिया है ये दिया है k-2 दिया है, समझिए k- क्या दिया है 2 दिया हुआ है, और ये वाला बिंदु जो दिया है आपका 5,3 दिया हुआ, तो यहाँ पे हम 5,3 लिख लेते हैं, समझ रहे हैं ना। और इसकी बीच की जो दूरी दिया है वह 5 इकाई है। कितना इकाई है 5 इकाई इसके बीच की दूरी जो है दे दिया है। आपको बीच की दूरी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको निकालना है किसका मान, k का मान निकालना है। तो फिर आप कैसे निकालिएगा, तो आपको दूरी सूत्र क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें जो होता है ना, ये वाला पॉइंट होता है आपका x1 और y1 होता है, ये वाला पॉइंट होता है x2 और y2 होता है। इसका मतलब हुआ कि x1 का मान कितना दिया है, k दिया है, x1 का मान k दिया है, और y1 का मान कितना दिया है आपका, तो यहाँ पे -2 दिया है, तो -2 लिख लीजिए। उसी प्रकार अगर x2 का मान निकालें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, और y2 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। तो चलिए हमें तो पता चल गया x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान और y2 का मान पता चल गया। तो इसको क्या करना है, आपको दूरी सूत्र पर बैठा देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम इसको रखते हैं यहाँ पे साइड में। तो आपको लिखना क्या है, यहाँ पे दिया है ना बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए बिंदुओं के बीच की दूरी। दूरी सूत्र क्या होता है आपका, तो अंडर रूट होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये होता है आपका दूरी का फार्मूला। अब इसको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, जो आपने यहाँ पे x1 y1 और x2 और y2 का मान निकाले हैं उसको यहाँ पे आपको क्या करना है, रख देना है। तो यहाँ पे x1 का मान कितना है, k है ना, तो k रखेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा, सबसे पहले आपका x2 पूछ रहा है, तो x2 कितना आया है आपका 5 आया है यहाँ, तो हम यहाँ पे x2 की जगह पर 5 रखेंगे। माइनस का x1 कितना है आपका, तो x1 देख रहे हैं ना k आया है, तो यहाँ पर आपको रखना है k, इसका कर देना है होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 कितना दिया है, तो y2 आपका 3 दिया है ना, तो यहाँ पर रख लीजिए 3, और y1 कितना दिया है, तो y1 आपका -2 दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे, ये तो फार्मूला का माइनस है, तो माइनस यहाँ पे 2, ठीक है। अब इसका आपको कर देना है क्या, होल स्क्वायर, समझ लीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब ध्यान देना है कि यहाँ बिंदुओं के बीच की दूरी जो दिया है वो कितना दिया है, 5 इकाई दिया है। तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं ना 5, तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। अब इसको हल करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 5 - k का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये -3 माइनस इसको
करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2 का होल स्क्वायर। समझे? यहाँ पे 5 आपको लिखते जाना है क्योंकि बीच की दूरी जो है 5 इकाई दिया हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 5 - k का होल स्क्वायर। इसको ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसका तो कोई एथी नहीं होगा ना, अभी बाद में इसको देखेंगे। प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम रूट को हटाते हैं, इधर ला देते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर बराबर रूट हट गया है तो क्या बचेगा 5 - k, ठीक है, 5 - k का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, आप चाहे तो इसको काट सकते हैं लेकिन हम काटेंगे नहीं। यहाँ 5 का स्क्वायर ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 - k का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 0, यहाँ पर हो जाएगा 5 - k का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को जब इधर लाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। यानी आप क्या समझे कि अगर इधर रूट हो तो उधर जाता है तो यानी क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। और ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ेगा। तो स्क्वायर इधर लाइए तो रूट चढ़ जाएगा, तो 0 का ओवर रूट हो जाएगा ना, बराबर क्या बचेगा यहाँ 5 - k बचेगा। अब देखिए 0 का जो होता है ओवर रूट चढ़ा है तो 0 का वर्ग क्या होता है, 0 ही होता है ना। तो यहाँ पे 5 - k लिखेंगे, ठीक है। ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 0 - 5 बराबर यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा k हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे -5 = क्या जाएगा -k आ जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, यानी k बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो इस प्रकार की क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो वीडियो को यार शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।